बोल सांची दरबारी की जय, बोल श्री रमणी निवासी भगवानी की जय। केवल ध्यान शिविर में नहीं, प्रतिदिन जिसने अपने शरीर के सुख का त्याग करके प्रेम से, उत्साह से श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती का नियम निभाया है और उसमें अपने मन के बिखराव को समेट कर एक एक शब्द को हृदय में उतारते हुए उस शब्दों के साथ अपनी तुलना गुरु महाराज जी के साथ करते हुए आरती बहुत ध्यान पूर्वक की है और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जिसने पाठ किया है वह रोगों से मुक्त हुआ, उसको स्वास्थ्य प्रदान करना गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि स्वास्थ्य से ही होने पर ही हम भक्ति कर सकते हैं। प्राचीन काल में हजार हजार वर्ष तक करते थे, क्या उनको कोई रोग रहते थे? क्या वे डॉक्टरों के पास तक जाया करते थे? हमें तन का सुख की बीमारी पड़ी हुई है, बहुत भारी आसक्ति तन को पूर्ण सुख प्रदान करने की। यदि इस तन का सुख ही सर्वस्व होता तो दादा गुरुदेव जंगलों में जाकर कभी गोपी धारण किया और कभी गोपीनाथ धारण किया। महल बनाने को राजा जी भी बोले, परंतु वे नहीं, उनको स्वीकार न हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने लोक कल्याण के लिए श्री पूर्ण दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से पाकिस्तान में अनेक आश्रम बनाए, परंतु सब वही के वही रह गए। स्थिर होते तो रहते साथ में श्री गुरु महाराज जी सबसे बाहर निकलकर जंगल में पांडवों पर बिना कुछ बिछाए बैठे हैं और सब कहते हैं कुछ पहन लो। कहते मेरे वैभव को देखकर तुम दरबार में आए हो, ये वैभव मैं नहीं हूं। इससे भिन्न इन कांटों में बैठा हुआ जो भी मेरा ध्यान करता है, उसके हृदय में जब मैं आसीन होता हूँ बस वो हूँ मैं, और कुछ नहीं। वही मेरा दरबार है। इस वैभवशाली दरबार में
तुम इसकी आसक्ति घर बार का मोह त्याग कराते हो, पुनः इसकी आसक्ति में पड़ जाते हो। एक मोह छूटता है और दूसरा मोह पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो। इस सबसे ऊपर जो प्रभु के दीवाने हैं, परवाने हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी, जहाँ पूर्ण दादा गुरुदेव अपने तन को सरस करके कितने कितने दिन भोजन पड़ा रहता, कुत्ते खा जाते। कभी मौज आया 4 दिन बाद या 2 दिन बाद, जब बहुत भूख सताई तो किसी के दरवाजे के आगे बोला, और यदि बहन कमल ककड़ी बहुत प्यारी थी, उनको लेकर बनाकर इंतजार कर रहा है। कहते हैं हमें गुरु की आज्ञा सब्जी खाने के लिए, और हमें कई व्यक्ति ये शिव का खाना छोड़कर और फिर दरबार में चले जाते हैं। हम ये भी नहीं खा सकते। अभी तो सब कुछ मिल रहा है, पूरी हमारी व्यवस्था है, फिर भी हम अपनी तृष्णाओं पर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे। हम इंद्रियों के गुलाम बने बैठे हैं, जिह्वा के स्वाद में। अभी एक भी इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त नहीं की। आराम चाहिए, सुख चाहिए, हर प्रकार से हमें सब कुछ चाहिए और प्रभु भी चाहिए। सद्गुरु का मिलना, सद्गुरु की प्राप्ति, जिसको इतनी हमने सहज मान रखी है, वे इतनी सहज नहीं। बहुत कुछ हंसते हंसते कुर्बान कर जाते हैं। तुमको दुख भी नहीं होता,